जल सैलाब में मारे गए लोगों के परिवार वाले अब अपनों के आखिरी दर्शन को भी तरस रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को केदार घाटी में तमाम लाशों के सामूहिक अंतिम संस्कार का इंतजाम किया है और इस अंतिम संस्कार के लिए एक टीम भी गठित की गई है। इस टीम के अंदर उत्तराखंड पुलिस, राजस्व विभाग और डॉक्टर्स की एक टीम होगी और उस अंतिम संस्कार की क्रिया की जो जिम्मेदारी है वो शंकराचार्य पीठ को सौंपी गई है। शंकराचार्य पीठ के मंदिर के जो पुजारी हैं वो वहाँ मौजूद होंगे और उनकी देखरेख में इस पूरे सामूहिक अंतिम संस्कार की क्रिया को अंजाम दिया जाएगा। बताया जाता है कि केदार घाटी के लिए अभी फिलहाल मौसम जो है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, वहाँ पर बादल छाए हुए हैं और यही वजह है कि फ्लाइट नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक। हेलीकॉप्टर बार बार वापस आ रहे हैं और इस अंतिम संस्कार की क्रिया के लिए जो सामग्री है यानी कि जो घी है और जो बड़ी मात्रा में जो लकड़ियां इकट्ठी की गई हैं वो इस वक्त गोचर हवाई अड्डे पर मौजूद है और गोचर हेलीपैड से कल जैसे ही मौसम खुलता है वो जो सामग्री अंतिम संस्कार की वो सीधे केदार घाटी पहुंचाई जाएगी और जो टीम अंतिम संस्कार के लिए गठित की गई है 3 विभागों की वो भी सीधे केदार घाटी पहुंचेगी और फिर उसके बाद तमाम लाशों की जो सामूहिक अंतिम संस्कार है उसकी क्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली का एक परिवार केदारनाथ यात्रा की तबाही को याद करके सिहर जाता है। परिवार को मजबूरन अपनी बूढ़ी मां के शव को 50 फुट खाई से गहरी नदी में बहाना पड़ा था क्योंकि बचाव दल ने शव को ले जाने से कर दिया था इनकार। इस परिवार ने उत्तराखंड में तबाही का वो मंजर देखा है, उससे भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं। परिवार के साथ 4 धाम की यात्रा पर गए लालता प्रसाद 5 दिनों तक अपनी बूढ़ी मां सावित्री देवी के शव को लेकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में भटकते रहे। लालता प्रसाद के मुताबिक भूखे प्यासे 7 दिन तक वो बचाव दल का इंतजार करते रहे, लेकिन जब बचाव दल आया तो उन्होंने हेलीकॉप्टर में मां के शव को साथ ले जाने से मना कर दिया और शव को वहीं छोड़ देने को कहा। परिवार के लोगों ने वहीं अंतिम संस्कार करने की सोची, लेकिन उनके पास लकड़ी नहीं थी। थक हार कर परिवार को बूढ़ी मां के शव को 50 फीट नीचे बह रही नदी में विसर्जित करना पड़ा। दुकान पे हम लोग एक रात तो हमने दुकान में लेके बैठे रहे मम्मी को, पहले दिन तो सोमवार वाली रात को वहीं पे, और जल भी ना वहाँ पे हम अग्नि दे सकते थे ना जल दे सकते थे, हम कुछ नहीं दे सकते। जल 150 फीट नीचे था कम से कम। किसी ने बताया भाई यहाँ से आप डालो सीधे तो जल में पहुँच जाएंगे, तो उसी तरह से आँख बंद करके भगवान का नाम लेके वहीं डाल दिया। अगर वो सब टाइम से होता तो हम दादी जी भी बच जाती वहाँ पे, अगर डॉक्टर होते तो।